अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु रियासतों में दशहरे त्यौहार का जोशो खरोश, मंदिरों में खुसूसी पूजा। वज़ीर आला KCR ने आवाम को दी मुबारकबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की गैर मियारी तामीर, वज़ीर आला नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करें। BJP MP बंडी संजय का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सुतून गिरने के सिलसिले में मरकजी टीम मुआयना करेगी। किशन रेड्डी की नुमाइंदगी पर मरकज का इक़दाम। गुस्ताख रसूल राजा सिंह की मुअत्तली बहाल करने पर रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर की तनकीद। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में दशहरा त्यौहार नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में शहर की तमाम मनादिर में पूजा के लिए भक्तों का हुजूम भी देखा गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को दशहरे त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए बताया कि तेलंगाना की आवाम की ये सकाफती ज़िंदगी का त्यौहार है जो मुल्क भर में विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। BRS रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने भी रियासत की आवाम को दशहरे त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज के पिलर्स में शिगाफ पड़ने पर तबसरा करते हुए बताया कि शिगाफ गैर मियारी तामीर की वजह से हुआ है और इसकी सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद करते हुए उन्होंने तमाम नुकसानात की पाबजाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला और उनके अफराद ख़ानदान खुद इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैरेज में शिगाफ पड़ गए, इसलिए इस हुकूमत को निकाल फेंकने का वक्त आ गया है और BJP वज़ीर आला की बदउनवानी की तमाम तहकीकात करवाएगी। కూలిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. దానికి మిత్తికి కట్టలే పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలది. అప్పుల పాలే పరిస్థితి ఇప్పటికే 5 లక్షలు 6 లక్షల కోట్ల అప్పయింది. ఆ వడ్డీ కట్టలే పరిస్థితి ఇప్పటి నుంచి పోయిన నెల నుంచే. ఇవాళ కట్టడానికి ఇంజనీర్లు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇంజనీర్లు లేరని కాదు, ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. ఇంజనీర్లు అనుభవం ఉన్నటువంటి అనుభవజ్ఞులైన ఇంజనీర్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. అనుభవం ఉన్న మంత్రులు కూడా ఉన్నారు. దాని ఏం పొరపాటు, దాని ఏం వేరే నామూషం లేదు. కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇంజనీర్ పని చేసుకొనియాడు, మంత్రుల పని చేసుకొనియాడు. ఆయన్నే మంత్రి, ఆయన్నే ఇంజనీరు, ఆయన్నే కాంట్రాక్టరు, ఆయనకే కమిషన్ రావాలి, ఆయన కుటుంబానికి ఆయనకే కమిషన్ రావాలి. లాస్ట్కు నెట్టడం ఉంచుతాడు. ఇలా ఇది పరిస్థితి. మరి ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం ముంచుకొస్తే, ప్రమాదం ముంచుకొస్తే స్పందించాల్సినటువంటి ఇంజనీర్ ఏడవేండు? కరోనా వస్తానేమో పారాసిటమాల్ వేసుకోవాలంటాడు. ఇది మనిషి వ్యవహారశైలి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారశైలి విచిత్రంగా ఉంటుంది. అనేది అపరిచితులకే ఉంటుంది. అనేది ఇలా ఎవరు సమాధానం చెప్తారు? ఇలా అంచనాలు వేస్తేవి ఇవాళ దానికి జాతీయ హోదా ఇస్తే ఇవాళ పరిస్థితి ఏంది? ఇవాళ దేశం ఏమైతుండే? ఇవాళ ఎంత నవ్వుకుంటుండే. జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నాం, మేము కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాం, ఇవ్వాలని కోరుకున్నాం. కానీ ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క వ్యవహార శైలి వల్ల, చాతకంతనం వల్ల, కమిషన్ల కోసం అత్యాశతోని ఆయన వివరించిన తీరు వల్ల దేశం మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు నవ్వుల పాలైన ఇవాళ. మరి కాళేశ్వరం పోర్టు ప్రాజెక్టు, తోపు ప్రాజెక్టు అని దేశం మొత్తం చెప్పుకొస్తుంది. ఏడవేణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అని చెప్తుంది. ఇవాళ ఏం చెప్పుకుంటావు? ఏ ముఖం పట్టుకొని చెప్పుకుంటావు? ఏడబెట్టుకుంటావు ముఖం నీది?
దేశం మొత్తం నవ్వుకుంటున్నారు ఇవాళ. ప్రాజెక్టు కుంగిపోవడం ఇవాళ. ప్రాజెక్టు కూలిపోయే ప్రమాదం ఎక్కడి వచ్చింది? గతంలో మోటార్లు మునిగిపోతేనే నవ్వుకుంటాం, దేశం మొత్తం నవ్వారు. ఈయనే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి నవ్వారు. ఇలా ప్రాజెక్టే మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కూలిపోయి కుంగిపోయి कांग्रेस की मारूफ खातून कायद प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को ज़िले महबूबनगर के हल्के कोलापुर में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करेंगी। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक मज़कूरा हल्के से साबिक़ रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस के टिकट पर असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मज़कूरा जलसे आम को पालामुरू प्रजा भैरी नाम दिया गया है, जिससे रियासत के सीनियर कायदीन भी खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि जूपल्ली कृष्णा राव ने BRS कायदीन से इख्तलाफात के बाद 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बीजेपी निर्मल जिले की सदर रमा देवी टिकट ना मिलने पर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि वो मधुल से टिकट की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उनकी खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्हें पार्टी के रवैये से काफ़ी तकलीफ हुई है और वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। ఇన్ని రోజులు పార్టీ ఎందుకు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళకి? నేను తిరిగినప్పుడు పార్టీని చూసి నవ్విన వాళ్ళు కదా, ఇవాళ ఎట్లా పార్టీ గుర్తొచ్చింది? ఇవాళ నేను దున్ని విత్తనం వేసి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ పంట తీసుకుపోతుంటే నాకు బాధ కదా. నేను పునాది వేసి ఇల్లు కట్టి ఇవాళ నేను కట్టిన ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే నాకు కడుపులో బాధ కదా. అంత అన్యాయం భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు చేసింది కాబట్టి नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मल्लू रवि ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए दशहरे की मुबारकबाद दी। उन्होंने पार्टी में जारी इख्तलाफात और नाराज़गियों के सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो पार्टी को इख्तिदार पर लाने के लिए सीनियर कायदीन को अपने साथ रखे और उनके साथ साथ पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन के साथ भी ताउन करें। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के पेश करदा 6 गारंटी का आवाम की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है और इस खैर मकदम की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए इख्तिदार पर फायज होगी और इसके बाद हर ख़ानदान को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा और बेरोज़गार नौजवानों को भत्ता देने के अलावा किसानों के 2 लाख रुपये के खर्चात भी मुआफ़ किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट मुफ्त बरखी भी फराहम की जाएगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీలు, ఈ 6 గ్యారంటీలతోటి తప్పకుండా ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు, ప్రజలు విజయం కలగజేస్తారు. ఆ విధమైనటువంటి ఆశీర్వచనం ఇలా విజయదశమి రోజు జంబి చెట్టు దగ్గర తీసుకొని ఆయుధ పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఆయుధం పేరే 6 గ్యారంటీలు అనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తూ ప్రజలారా విశ్వసించండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట ఏది తప్పలేదు. ఆ ప్రకారంగానే ముందుకు పోతాం. ఆ 6 గ్యారంటీ లోపల మహిళలకు కావచ్చు, అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి, రైతులకు సంబంధించి, వృద్ధులకు సంబంధించి, యువతకు సంబంధించి, విద్యార్థులకు సంబంధించి ఉన్నాయి. వాటిని స్వీకరించి కార్డు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మా నాయకులను ఇంటికి పిలుచుకొని ఆ గ్యారంటీ కార్డు తీసుకోవాల్సిందని సందర్భంగా కోరుతాం. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलून गुस्ताख रसूल राजा सिंह की पार्टी रुकनीत को बहाल करने पर शदीद तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पार्टी में तरक्की पाने का आसान ज़रिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नफ़रत आमेज़ तकारीर करना है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा है कि तवक्को है कि नुपुर शर्मा भी वज़ीर आज़म मोदी का आशीर्वाद हासिल करेंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में राजा सिंह को अहानत रसूल करने और गुस्ताखाना बयान देने पर पार्टी से मुअत्तल किया गया था और केस दर्ज करने के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था।
हफ्तेवार तुर्किश हिंद के ज़ेर एहतमाम रोज़नामा दक्कन समाचार, रोज़नामा मुस्कान और हफ्तेवार साहिबजादा टाइम्स के ताउन और इश्तराक से जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और नातिया मुशायरा का इनेकाद 28 अक्टूबर हफ्ता शाम 8:30 बजे उर्दू घर मुगलपुरे में अमल में आएगा। कन्वीनर ताहिर रोमानी, एडिटर तुर्किश हिंद के मुताबिक मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी जलसे की निगरानी करेंगे, जबकि नातिया मुशायरे की निगरानी डॉक्टर फ़ारूक शकील करेंगे। मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी और डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद मेहमान खुसूसी की हैसियत से जलसे से खिताब करेंगे, जबकि मधु शोरा कराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। नातिया मुशायरे की निज़ामत मारूफ शायर फरीद सहर करेंगे और जलसे की निज़ामत डॉक्टर आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल करेंगे। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, एडिटर साहिबजादा टाइम्स ने शिरकत की अपील की है। कांग्रेस से बीजेपी में गए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की घर वापसी की इत्तलात मिल रही हैं। ज़राए के मुताबिक कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कल दिल्ली जा रहे हैं और वो राहुल गांधी की मौजूदगी में फिर से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बताया जा रहा है कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से एलबी नगर के टिकट की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ताहम अब कांग्रेस के टिकट से वो मुन्नूगढ़ा से मुकाबला कर सकते हैं। वरंगल में भी बीजेपी के टिकट के ख्वाहिशमंद राकेश रेड्डी को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके हामी उनके क़यामगाह पहुंचे और एक गम का माहौल देखा गया। राकेश रेड्डी के हामी रोते हुए भी नजर आए, जबकि राकेश रेड्डी अपने हामियों की हिम्मत अफजाई करते हुए नजर आए। कालेश्वरम का मुआयना करने के लिए मरकजी टीम मंगल को तेलंगाना पहुंचेगी। मरकजी आबी वसाइल शोबे की तरफ से अनिल जैन की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। सरपरस्ती में सरबराही एडिटेक ले भैया। कालेश्वरम का मुआयना करने के लिए मरकजी टीम मंगल को तेलंगाना आएगी। मरकजी आबी वसाइल शोबे की तरफ से अनिल जैन की सरपरस्ती में 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकतूब के बाद मरकज़ की तरफ से टीम भेजी जा रही है। किशन रेड्डी ने मिडीगड्डा ज़ख़ीरे आब के सुतूनों के गिरने के बाद मरकज़ से टीम भेजने की दरख्वास्त की थी। मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल गजेंद्र शेखावत को भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी। किशन रेड्डी ने अपने मकतूब में डैम की सलामती को लेकर तशवीश का इजहार किया था। यह भी इत्तला मिली है कि मरकजी टीम रियासत के महकमे आबपाशी के अहदेदारों से मुलाकात करेगी और कालेश्वरम का भी दौरा करेगी। అదేవిధంగా భారీ ఎత్తున నిధులు వెచ్చించారు. మరి 3 ఏళ్ల లోపనే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి కొంత పార్ట్ కుంగిపోయిందనేటువంటి వార్తలు రావడము చాలా దురదృష్టకరము. ముఖ్యంగా మరి యాంటీ గ్రావిటీ ప్రాజెక్టు కింద చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సంపదకు చిల్లులు వేసేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. మొదటి నుంచి కూడా అనేక మంది అనుభవజ్ఞులు నిపుణులు చెప్తున్నప్పుడు కూడా పెడచోన పెట్టి అధికారపూర్వకంగా అహంకారంతో నిర్మాణం చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు మరి గతంలో గోదావరి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా అయితే పంపులు మునిగిపోయి కోట్లాది రూపాయలు నష్టపోయింది ప్రభుత్వం ప్రజలు. మరి ఈరోజు ఒక బ్రిడ్జే మరి పిల్లలు కుంగిపోయినటువంటి విషయం ఏదైతున్నదో ఈ యొక్క ప్రపంచం ముందు చాలా గొప్ప ప్రాజెక్టు, అద్భుతమైనటువంటి ప్రాజెక్టు, గ్రాఫిక్స్ నిర్మాణం చేసి ప్రజల ముందు పెట్టినప్పటికీ ఈరోజు ప్రభుత్వం బొక్కబోర్లో పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र।
गाजा शहर इतवार की रात से पीर की सुबह तक मुसलसिल धमाकों से गूंजता रहा। खान यूनिस, जबलिया और दूसरे इलाकों में वहशियाना बमबारी की गई। बताया गया है कि जुनूबी लेबनान के इलाकों पर भी बमबारी हुई। 24 घंटों में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ भाग हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद 14,000 तक पहुँच गई है। गाजा के हॉस्पिटल्स महलूकीन और ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं। बरखी न होने की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमदादी ट्रक्स के पहुँचने में भी ताख़ीर हो रही है। दूसरी तरफ खान यूनिस के मकीनों ने गुज़िश्ता रात की बमबारी को अब तक की सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन बमबारी बताया है। यहूदी फ़ौज की बमबारी से तबाह इमारतों के पास पीर की सुबह कई लोग देखे गए। एक शख्स ने कहा कि हम समझते थे कि खान यूनिस महफूज इलाका है, लेकिन ऐसी तबाही हमने दूसरे इलाकों में नहीं देखी। उनका यह भी कहना था कि रात भर वहशियाना बमबारी हुई है। इस बमबारी में कई जानें गई हैं। गाज़ा पट्टी पर यहूदी फोर्सेस की तरफ से एक और रात वहशियाना बमबारी हुई। जबलिया, खान यूनिस, रफ़ा और दूसरे मुकामात पर की गई बमबारी में दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। रफ़ा में हलाकतों की तादाद 28 हो गई है। 14,000 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी बताए गए हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने बताया कि कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जुनूबी गाज़ा के इलाके में 14 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। बताया गया है कि पूरे गाज़ा में 320 मुकामात को निशाना बनाया गया। इसी दौरान इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की है कि इसराइल के 222 शहरी बशमूल फ़ौजी मज़ाहमती तंजीमों के कब्ज़े में हैं। गाज़ा के जबलिया कैंप पर वहशियाना बमबारी की गई। इस हमले में भी कई अफराद जाँ बहक हुए हैं। मलबे से ज़ख्मियों को निकाला गया, जबकि बाज़ लाशें भी दस्तयाब हुई। इतवार की रात से गाज़ा पर मुसलसिल बमबारी हो रही थी और पीर की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
गाज़ा में ज़ख्मियों की देखभाल और इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि पूरे शहर को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। गाज़ा के हॉस्पिटल्स में ज़रूरी खिदमात मुतासिर हुई हैं। मासूम ज़ख्मी बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्चे जो कि कम वज़न के हैं उन्हें वेंटिलेटर्स की सख्त ज़रूरत है। मौजूदा हालात में कई हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी पर असर पड़ा है। अगर हालात ऐसे ही बरकरार रहें तो बड़ी तबाही आ सकती है। आलमी बरादरी को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ गाज़ा के खान यूनिस इलाके में यहूदी फ़ौज की बदतरीन बर्बरियत से एक ही ख़ानदान के 13 लोगों की जान गई। एक ही ख़ानदान में कई लोग ज़ख्मी बताए गए हैं। मुतासरा ख़ानदान की लड़की ने बताया कि वो 17 लोग थे और जब वो नकल मकानी कर रहे थे उनके ख़ानदान वालों को निशाना बनाया गया। ख़ानदान के 13 लोग इस हमले में जाँ बहक हो गए। لما توجهنا لخان يونس مع أهله وهذا كنا 17. لما انقصفنا وكلهم راحوا غدروا فينا اليهود ضلينا من 17 نفر 4. मशरक़ी यरूशलेम के अबूदास इलाक़े में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है। बताया गया है कि अब तक 3000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। हेब्रोन और मगरबी किनारे से भी फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किए जाने की इत्तला मिली है। सिर्फ मगरबी किनारे में 120 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। एक तरफ गाज़ा पट्टी को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जनूबी इसराइल के कई इलाके खाली हो चुके हैं। मज़ाहमती तंजीमों के हमलों का खौफ इलाके में देखा गया। सिदरोत का इलाका भूतों के शहर में तब्दील हो गया है। लोग घर छोड़कर चले गए, दुकानें बंद हैं, शहर में सन्नाटा है और हर तरफ वीरानी देखी गई। गाज़ा पट्टी पर सैकड़ों मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन गाज़ा की आवाम अपनी सरजमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि वो अपनी सरजमीन पर मरेंगे, उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं है। जबकि इसराइल के जनूबी इलाकों के शहरी खौफ व दहशत की वजह से मकानात छोड़कर चले गए हैं। गाज़ा पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के अवाम बिलखुसूस नौजवान बशमुल बच्चों में जुर्रतमंदी और बहादुरी कूट कूट कर भरी देखी गई। गाज़ा के एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह बच्चा इसराइल से मुखातिब होते हुए देखा गया। गाज़ा के अवाम हौसलामंद और साबित कदम हैं। हमें मौत का खौफ कभी नहीं रहा। अगर तुम चाहते हो तो गाज़ा आओ, तुम्हारी आंखों से देखो, हम में कोई भी खौफजदा नहीं है। गाज़ा के लोग शेर हैं। غزة شعب جبار ما بيحبش الموت. شعب غزة شعب جبار بيحبش الموت. وإذا بدكم تعالوا على غزة شوفوا بعينيكم. احنا بنخافش من شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شعب غزة شعب جبار بيحبش الموت. إذا مش مصدقين تعالوا على غزة شوفوا بعينيكم. شعب جبار، شعب أسود، شعب أشباح. تعالوا على غزة شوفوا بعينيكم.
مش خايف من اليهود، مش خايف منهم، خايف من البر، مش خايف من البر. هم بيقتلوا بسلاح، احنا بنقتل في ايدينا بحجر بسكينه، احنا بنقتل. इसी दौरान गाजा पट्टी से जनूबी इसराइल की तरफ पीर के दिन फिर रॉकेट दागे गए। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किया गया था। इसके बाद मुसलसल रॉकेट हमले हो रहे हैं। पीर की सुबह भी जनूबी इसराइल के इलाके में रॉकेट दागे गए। जनूबी इलाके के कई इलाकों से अवाम का तखलिया करा दिया गया है। פשוט מטורף מה שהם עושים, מטורף. Fuck. Crazy. Holy shit. गाज़ा के अल अहली हॉस्पिटल के क़त्लेआम के दोबारा होने की खदशे के जुलूम में गाज़ा के तमाम हॉस्पिटल्स को इसराइल की तरफ से एक इंतबा मौसूल हुआ है कि अगर उन्हें खाली ना किया गया तो वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए उन पर बमबारी कर देंगे। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने गुज़िश्ता शब इत्तला दी है कि इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में अल शिफा हॉस्पिटल और अल क़ुद्स हॉस्पिटल के अतराफ़ में बमबारी की है। अल क़ुद्स हॉस्पिटल के आसपास का इलाका, जिसमें सैकड़ों ज़ख्मी और बीमार अफराद और तकरीबन 12,000 बेघर अफराद इसके सहन में मौजूद हैं, इसराइली बमबारी का निशाना बन गया जब उसे 1 घंटे से भी कम वक्त में 3 बार इनखला की वार्निंग मौसूल हुई। वस्ती गाज़ा में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब भी इसराइली बमबारी का निशाना बनाया गया। इसराइल की तरफ से गाज़ा में जहां हॉस्पिटल को बेरहमाना तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वहीं अब तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया गया। शुमाली गाज़ा में एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 तिब्बी अमले के कारकुन जाँ बहक हो गए। हमले के बाद एम्बुलेंस में मुकम्मल तौर पर आग लग गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। الآن استهداف الطواقم الطبية، استهداف الطواقم. اشردوا يا شباب، ارجع ارجع. ديروا بالكم يا شباب. خليك وين يا جهاد؟ جهاد صفان. لسه ضايل مليانه، خليك من ورا. गाज़ा के बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज चौकस है। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा फ़ौजी गाज़ा की सरहद पर चौकस देखे गए। अब तक 7 अक्टूबर से जारी लड़ाई में 6,100 अफराद हलाक हुए हैं। तकरीबन 4,800 फ़लस्तीनियों के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। मकबूजा रामल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया। दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रात के अंधेरे से लेकर सुबह की अवलीन सातों तक यहूदी फोर्सेस की बेरहमाना कार्रवाइयाँ जारी थीं।
इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में हालिया इजाफे के बाद चीन ने गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीनी ज़राए के मुताबिक खलीजी इलाके में मुतबादिल के तौर पर 2 चीनी बहरी जंगी जहाज़ पहुँचे। ज़राए के मुताबिक अम्मान के बहरिया के साथ मुश्तरका मशक़ों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गई। इसराइल हमास तनाज़ा मशरिक़ी वस्ता में फैलने के खदशा बढ़ने लगे हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी की है। इस दौरान हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें हुई। दूसरी जानिब अमरीका ने पूरे मशरिक़ी वस्ता में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया, मज़ीद मिज़ाइल नस्ब करने और फ़ौजियों की तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि इसराइल को दिफा का हक़ हासिल है, इसराइल की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। जिन ममालिक में कुरान पाक की तौहीन के वाक़यात पेश आए हैं, वहाँ पर फ़लस्तीन की हिमायत में ज़बरदस्त मुज़ाहरे हुए। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर आए। मुज़ाहिरीन फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगा रहे थे। रात देर गए तक स्टॉकहोम की सड़कें फ़लस्तीनियों की हिमायत वाले नारों से गूंजती रहीं। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में फ़लस्तीन को आज़ादी दो की सदाएं गूंजती रहीं। मुकामी अवाम और तारिकीन वतन की बड़ी तादाद कोपनहेगन की सड़कों पर जमा हुई और इसराइली जारियत को बंद करने का मुतालबा किया। मराकश की सड़कें गलियां यहूदी जुल्म के खिलाफ चीख उठीं। तंगीर के अलावा दूसरे मुकामात पर से भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों की खबरें मिली हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलुगु रियासतों में दशहरे त्यौहार का जोश व खरोश, मंदिरों में खुसूसी पूजा। वज़ीर आला KCR ने आवाम को दी मुबारकबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की गैर मियारी तामीर, वज़ीर आला नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करें। BJP MP बंडी संजय का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सुतून गिरने के सिलसिले में मरकजी टीम मुआयना करेगी। किशन रेड्डी की नुमाइंदगी पर मरकज का इक़दाम। गुस्ताख रसूल राजा सिंह की मुअत्तली बहाल करने पर रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर की तनकीद।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।